बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों गुट में मुख्यमंत्री फेस पर तलवार खिंच चुकी है। सीएम फेस पर सबसे ज्यादा खटास इंडिया गठबंधन में है। तेजस्वी यादव पहले ही खुद को सीएम फेस डिक्लेयर कर चुके हैं, जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है। ऐसे में सीट बंटवारे और फेस की इस लड़ाई में दोनों दलों के बीच सहमति बनाने के लिए दिल्ली के बाद अब पटना में मीटिंग होने वाली है। क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की? ये हम लोगों की चीजें हैं। ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। तेजस्वी यादव के माथे पर चिंता की ये लकीर उस मीटिंग के बाद आई जिसमें सीएम फेस से लेकर सीटों की गुणागणित पर मंथन हुआ। कांग्रेस तेजस्वी यादव के सामने अपनी डिमांड रख चुकी है, मुख्यमंत्री के चेहरे पर अपना फैसला बता चुकी है, जिसके बाद तेजस्वी यादव बैकफुट पर आ गए। दावा है इस मीटिंग में सीएम फेस और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर पूरी तरह से बात नहीं बन पाई। ऐसे में अब तेजस्वी यादव अपने सहयोगियों के साथ पटना में बैठक बुला चुके हैं। हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं है। यानी बिहार में विपक्ष की रणनीति बेहद गोपनीय है, जिसे फिलहाल जग जाहिर नहीं किया जा सकता। लेकिन सूत्रों का दावा है 243 सीट वाले बिहार में अब तक विपक्ष की तरफ से 370 सीटों का रोड मैप तैयार किया गया है। दावा है आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस 70 सीटों से कम में मानने वाली नहीं। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 60 सीट चाहिए। लेफ्ट के तीनों दल को 40 सीट चाहिए। पशुपति पारस अगर शामिल हुए तो उन्हें भी 50 सीट चाहिए। मतलब ये कि बिहार में सीट शेयरिंग वाली डिमांड अपनी डफली अपना राग जैसा है, जिस पर अब 17 अप्रैल को पटना में बैठक होने वाली है। इस बार खड़गे या राहुल गांधी नहीं, तेजस्वी यादव अगुवा की भूमिका में रहेंगे। वक्फ कानून के खिलाफ सियासी लड़ाई बेहद तीखी हो चुकी है। जुबानी शब्दबाण से माहौल बेहद गर्म हो चुका है, क्योंकि एक दिन पहले पीएम मोदी ने गरीब मुस्लिमों की बात करते हुए पंचर बनाने वाले नौजवानों का जिक्र किया। तो अब कांग्रेस और ओवैसी पीएम के बयान को नया एंगल दे चुके हैं। आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का भला हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के इसी बयान पर सियासी टेम्परेचर पंचर पर शिफ्ट हो चुका है। विपक्ष की तरफ से मोर्चा असदुद्दीन ओवैसी ने संभाला और तलक टिप्पणी से नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, अगर संघ परिवार की सोच और संपत्ति देशहित में इस्तेमाल होती तो मोदी को चाय नहीं बेचनी पड़ती। पिछले 11 साल में मोदी ने गरीब भारतीयों, हिंदू या मुसलमान के लिए क्या किया? 33% भारतीय बिना नौकरी और पढ़ाई के जी रहे हैं। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने इशारों में ये तक कह दिया कि लोगों को भड़काया जा रहा है। प्रधानमंत्री पद पर बैठ करके जिस तरीके का जहर उगलने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अपने कैडर को इंस्टिगेट करने का काम कर रहे हैं, ये निंदनीय ही। जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि आगामी विधानसभा में मुस्लिमों को साधने के लिए अभी से तमाम विपक्षी दल लामबंद है, जिसमें सबसे ऊपर असदुद्दीन ओवैसी अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। पंचर पर छिड़े सियासी रण में ये भी जानना जरूरी है, जो बयान पीएम मोदी ने दिया उससे मुस्लिम समाज कितना इत्तेफाक रखता है। यही जानने के लिए जी मीडिया की टीम मुस्लिम मोहल्ले में पहुंची। क्योंकि वक्फ कानून पर पहले ही मुस्लिमों को गुमराह करने का आरोप लग चुका है। ऐसे में गरीब मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री का बयान बेहद चर्चा में है। कुछ लोग प्रधानमंत्री की बात से सहमत हैं, तो कुछ का कहना है इस कानून से आम मुस्लिमों का भला होने वाला नहीं है। नहीं, ये बात ठीक कहीं तक है कि वक्फ बोर्ड के लोगों ने काम सही नहीं किया, लेकिन अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं ना, जिन लोगों ने काम सही नहीं किया। जो चीज़ जैसे थी उसको तो आपने वैसे ही छोड़ दिया। अब उन लोगों पे तो कोई शिकंजा नहीं कसा गया जिन्होंने अब तक वक्फ के साथ भ्रष्टाचार या बदनवानी की है। तो आपने तो ये बना दिया कि भाई 25 तक जिसका जो कब्जा है वो उस पर रहेगा, तो फिर किसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये सब एक छलावा है। ये सिर्फ बिहार चुनाव में मुसलमानों को ठगने की, मुसलमानों की वोट लेना चाहते हैं, और जो सीधे सच्चे मुसलमान हैं उनको गुमराह करना चाहते हैं। मुसलमानों के इतने हितैषी हैं तो बेरोजगार जो मुसलमान हैं उनके में काम करें। बात अल्पसंख्यक की हो रही है, बात देश के 20% मुस्लिमों की हो रही है,
जिनके हक पर वक्फ बोर्ड के डाके का खाका खींचा जा रहा है। बताया जा रहा है कैसे वक्फ बोर्ड की वजह से मुस्लिम नौजवान पंचर लगाने के मजबूर हैं। हालांकि पीएम मोदी के इस बयान पर मुस्लिमों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है।